हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ट्रेन के ऊपर पेंटोग्राफ लगा रहता है, इसका क्या यूज रहता है और ये जब वायर के साथ में चलता है तो ये घिसता क्यों नहीं है। तो सारी डिटेल है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। पेंटोग्राफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 5 रॉड होती है। पेंटोग्राफ का काम ये होता है कि जब वायर के अंदर जो करंट जा रहा है, इस करंट को ट्रेन के इंजन तक पहुंचाना। और ये पेंटोग्राफ हमेशा इस कॉन्टेक्ट वायर के टच में रहता है और इसके अंदर एक स्प्रिंग रहती है। स्प्रिंग की वजह से इसकी जो हाइट है वो कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन हमेशा इसका काम होता है कि कॉन्टेक्ट वायर के टच में रहना। पेंटोग्राफ के जो ऊपर वायर है, कॉन्टेक्ट वायर है, इसके अंदर 25,000 वोल्टेज का करंट रहता है। तो पेंटोग्राफ के अंदर भी 25,000 वोल्टेज का करंट रहता है। और पेंटोग्राफ है फिर ये ट्रेन के इंजन का जो ट्रांसफॉर्मर है उसको करंट देता है, और फिर जो ट्रांसफॉर्मर है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में जो करंट है वो डीसी सीरीज मोटर के पास में जाता है। ये जो पेंटोग्राफ है ये ट्रेन के टच में नहीं रहता, इसलिए यहाँ पे बीच में पेंटोग्राफ और ट्रेन के बीच में इंसुलेटर लगाए जाते हैं, जिससे कोई भी करंट है वो ट्रेन में नहीं जाए। ये जो पेंटोग्राफ है ये करंट कलेक्टर का काम करता है। कॉन्टेक्ट वायर से करंट को कलेक्ट करता है और उसके बाद में ट्रेन के इंजन के ट्रांसफॉर्मर को सेंड करता है। तो ये है पेंटोग्राफ का टॉप व्यू। इसके अंदर बेसिकली 2 रोड रहती है, जो दोनों रोड है वो कॉन्टेक्ट वायर के हमेशा टच में रहती है। इस पेंटोग्राफ से एयर कंप्रेसर कनेक्टेड रहता है और एयर कंप्रेसर है ये प्रेशर अप्लाई करके इस पेंटोग्राफ को रेज करता है, और जब इसको लोअर करना हो तो जो एयर कंप्रेसर है ये प्रेशर रिलीज करके इस पेंटोग्राफ को लोअर करता है। ये जो पेंटोग्राफ है ये अचानक से ऊपर नहीं जाता है, ये स्टेप वाइज ये ऊपर जाता है और स्टेप वाइज ये डायरेक्शन में आता है। गुड्स ट्रेन के अंदर जो पेंटोग्राफ की जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ट्रेन के इंजन के पीछे जो गुड्स के जो डब्बे रहते हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इस जो गुड्स के जो डब्बे हैं इससे ऊपर पेंटोग्राफ की हाइट है। तो अब बात करते हैं कि ये जो पेंटोग्राफ है ये घिसता क्यों नहीं है। बेसिकली जो पेंटोग्राफ की जो कॉन्टेक्ट में वायर है ये कॉपर का रहता है, और पेंटोग्राफ का जो ऊपर का पार्ट है कार्बन स्ट्रिप का रहता है। तो जब कार्बन स्ट्रिप है कॉपर के कॉन्टेक्ट में, हाई स्पीड में भी कॉन्टेक्ट में रहता है, तब भी कार्बन स्ट्रिप है घिसती नहीं है। और हाँ दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पेंटोग्राफ के ऊपर का कॉन्टेक्ट वायर है ये पेंटोग्राफ से एक ही जगह पर कॉन्टेक्ट में नहीं रहता है, इसका कॉन्टेक्ट बदलता रहता है, और इसी की वजह से जो कार्बन स्ट्रिप है ये घिसती नहीं है। क्योंकि जो कॉन्टेक्ट वायर है ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रहता है, बट एक जिगजैग मोशन में रहता है, और इसी की वजह से जो कॉन्टेक्ट वायर है और पेंटोग्राफ का जो कॉन्टेक्ट है ये बदलता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। और हाँ दोस्तों, लोकोमोटिव के अंदर 2 पेंटोग्राफ होते हैं, एक तो होता है फ्रंट में और एक होता है रियर में। तो मेनली जो लोकोमोटिव के अंदर रियर पेंटोग्राफ यूज करते हैं, इसका रीज़न ये है कि जो रियर पेंटोग्राफ पे जब ट्रेन चलती है तो रियर पेंटोग्राफ पे जो एयर का रेजिस्टेंस है वो कम रहता है, और दूसरा ये है कि ट्रेन को पुल करना ज़्यादा ईजी होता है पुश करने की बजाय। तीसरा रीज़न दोस्तों ये है कि ठंड के टाइम में जब कॉन्टेक्ट वायर पे फ्रोस्ट जम जाएगा, तो जब पेंटोग्राफ है वो कॉन्टेक्ट वायर के टच में होगा तो जो फ्रोस्ट है वो लोगों के आगे बिखेरता जाएगा, जिससे कि जो लोगों के आगे है वो नुकसान कुछ हो सकता है।